अब शुद्ध हो गया हूं, मैं पवित्र हो गया हूं, अब मैं शुद्ध हूं और अब आप मेरे सामने खड़े हो तो मेरी इच्छा है कि आपको देखते देखते मैं अपने प्राणों को त्यागूं। मेरी ये इच्छा है, क्योंकि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं जब चाहूंगा तब ही मेरी मृत्यु होगी। मैं चाहूं तो अभी 1000 वर्ष जी सकता हूं, भले ही बाणों की शैया पड़ी है तो क्या हुआ, 1000 वर्ष तक मैं जीवित रह सकता हूं। पर नहीं, अब मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। और मैं मरूं उसके पूर्व आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूं। भगवान ने कहा कैसा वरदान? पितामह ने कहा ऐसे नहीं, पहले आप मेरे सिर पर अपना हाथ रखो और मेरी सौगंध खाकर कहो कि आपने मुझे वरदान दिया, तब वरदान मांगूंगा। तब भगवान आए भीष्म पितामह के पास। भगवान कृष्ण ने पितामह का हाथ पकड़ा और भगवान कहने लगे कि क्या मांगना चाहती हो, मांग लो, जो मांगोगे मैं आपको दूंगा। पितामह कहने लगे कि प्रभु, मेरी मृत्यु से पूर्व आपसे ही निवेदन है मेरा कि मेरी एक बेटी है, मेरी एक पुत्री है, उस बेटी को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं। ये बात पितामह ने कही तो जितने भी लोग वहां खड़े थे ना, वो सब आश्चर्य में पड़ गए कि पितामह ये क्या कह रहे हैं, ये तो बाल ब्रह्मचारी है, इन्होंने तो शादी नहीं की, इनके यहां बेटी कब हो गई और कहां से आ गई? पांडव इस बात को समझ नहीं पाए कि क्या कहना चाहते हैं भीष्म पितामह। पितामह बोले कि ये जो मेरी बुद्धि है ना, ये जो मेरी मति है, ये मति ही मेरी बेटी है, अलग से कोई बेटी नहीं। मेरी जो बुद्धि है, इस बुद्धि को ही मैं अपनी बेटी मानता हूं। और अब मैं आपके धाम को जाना चाहता हूं। अब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मृत्यु से पूर्व मैं मेरी इस बुद्धि रूपी बेटी को आपको समर्पित करना चाहता हूं कि ये आपके पास रख लो, मेरी कोई इच्छा नहीं है। अब मुझे केवल आपके धाम को जाना है। और हर व्यक्ति ये चाहता है संसार में, जब भी हमारी मृत्यु हो तो या तो भगवान का नाम हमारे मुख में हो या वो हमारे सामने खड़ा हो, तब मृत्यु हो। सब चाहते हैं, ये तो सबकी इच्छा है, अंतिम समय में भगवान सामने खड़े हो। भीष्म पितामह की ऐसी मृत्यु हुई, भगवान सामने खड़े थे, वो तो एक ही बात कह रहे थे, एक ही बात कह रहे थे भीष्म पितामह, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना जब प्राण तन से निकले, ओ इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, हो गोविंद नाम लेकर जब प्राण। आप भी ताली बजाकर प्रार्थना करें।
प्राण तन से निकले तो क्या क्या होना चाहिए आसपास? भक्त कहता है, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना और क्या हो? वंशीवट। भक्त कहता है, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से। और मेरा सांवरा खड़ा हो, तिरछा चरण धरा हो। मेरा सांवरा खड़ा हो, तिरछा चरण धरा हो। बंशी का स्वर भरा हो, बंशी का स्वर भरा हो। जब प्राण तन से निकले। ओ बंसी का स्वर भरा हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ओ जब प्राण तन से निकले। ओ जब प्राण तन से निकले। ओ जब प्राण तन से निकले। भोली बांके बिहारी लाल की। भीष्म पितामह ने भगवान को देखते देखते और ये कहते कहते अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। भीष्म पितामह की वही मृत्यु हो गई। जैसे ही पितामह ने अपना शरीर छोड़ा, सारे पांडव, द्रौपदी, जितने भी लोग खड़े थे सब रोने लगे। हमारे पितामह चले गए, हमारे भीष्म हमें छोड़कर चले गए, हमारे पितामह चले गए, सब रोने लगे। भगवान वहीं खड़े थे। भगवान ने सबको मना कर दिया कि कोई रो मत। जब कोई संत जैसा व्यक्ति मरता है, जब कोई भगवान के भक्त जैसा कोई सज्जन पुरुष यदि मरते हैं ना, तो उनके मरने पर कभी रोना नहीं चाहिए। अच्छा व्यक्ति मरा है तो वो तो भगवान के धाम ही गया होगा, तो उसके मरने पर रोना क्यों? उसके मरने पर तो भगवान का भजन गाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए कि जैसे इसकी मृत्यु हुई है, भगवान हमारी भी मृत्यु ऐसी ही हो, ऐसे प्रार्थना करो। लोग जाते हैं, कोई व्यक्ति मर जाता है, उसको लेकर जाते हैं शमशान में, पीछे पीछे नारा क्या लगाते हैं? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम। आप लोग इतनी धीरे क्यों बोल रहे हो? आप ये सोच रहे हो प्रभु प्रिया जी कोई मरा तो है नहीं, क्यों बोले? ऐसा जरूरी थोड़ी है कि कोई मरता है तभी बोला जाता है कि राम नाम सत्य है? ऐसा जरूरी नहीं है। अरे थोड़ा विचार करके यदि आप देखो तो राम का नाम ही सत्य है, कृष्ण का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसीलिए राम नाम सत्य है। फिर भी नहीं बोल रहे आधे लोग। आप डर रहे हो कि कोई शमशान से उठ करके ना आ जाए।
मुझे मालूम है आप ऐसे नहीं बोलोगे। कैसे बोलोगे? दोनों हाथ खड़े करो सभी लोग। हाँ, ये हाथ खड़े करो, जोर से बोलना। राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। ऐसे यही नारा लगाते हैं ना कि राम नाम सत्य है। आपके देवास में यही नारा लगाते हैं और कोई तो नारा नहीं है? हाँ। यही लगाते हैं सब जगह, राम नाम सत्य है। तो लोग जाते हैं राम नाम सत्य बोलकर शमशान में, पर जहां उस मुर्दे को जलाया जाता है, उसको जलाने के बाद कोई नहीं बोलता कि राम नाम सत्य है। फिर तो 4 लोग इधर बैठ जाते हैं, 4 लोग उधर बैठ जाते हैं, 4 लोग उधर, और शमशान में जाकर के लोग फालतू की बातें करते हैं। फिर नहीं बोलता कोई राम नाम सत्य। फिर तो व्यक्ति एक दूसरे से चर्चा करते हैं, क्यों भाई साहब आपको कब पता चला कि ये बात साहब निपट गए? तो वो कहता है कि क्या बताऊं भैया, मैं तो ऑफिस जा रहा था, मेरी बेटी आई, अरे पिताजी वो फलाने फलाने बात साहब चले गए। भैया कल संडे है, इनको मरना था तो कल मर जाते, आज मरना जरूरी था क्या? बताओ। और गांव के लोग होते तो वो भी अलग बात करते हैं, तुम्हारे किस तरह मालूम पड़ी कि बात साहब चली गया? तो वो कहता है कि भैया हूं तो गाँव वहां खेत में गयो तो खेत में पानी देवा, मेरी बेटी आई, मेरा बेटा आया, अरे पिताजी वो फलाने फलाने बात साहब चले गए। देखो भैया आज घर में लाइट थी, खेत में भी लाइट थी, आज पानी दे देता मैं खेत में, और कल लाइट नहीं रहेगी, इनको मरना था तो कल मर जाते, कम से कम आज खेत में पानी तो दे देता। लोग ऐसी ऐसी बात करते हैं, फालतू की बातें। जब उसको ले जाया जाता है मुर्दे को, तब सब बोलते हैं कि राम नाम सत्य, पर उसको जलाने के बाद कोई नहीं बोलता कि राम नाम सत्य। कोई बोलता है कि मेरी दुकान सत्य है, कोई बोलता है मेरा मकान सत्य है, कोई बोलता है मेरा ऑफिस सत्य है, कोई मेरा खेत सत्य है। ये कोई नहीं बोलता कि राम नाम सत्य है। लेकिन विचार करके यदि आप देखो तो राम का नाम ही सत्य है, कृष्ण का नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। रामचरितमानस के 3 सोपान अरण्य कांड में आखिर में शिवजी पार्वती जी से कहते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, ओ जगत सब सपना, ओ जगत सब सपना। शिवजी पार्वती जी से कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, इस संसार में भगवान का नाम ही एक सत्य है, बाकी संसार तो सपने की तरह है, असत्य है, झूठ है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम ही सत्य है। और देखो एक तरह से ये मंत्र है, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई मरेगा तभी बोलोगे कि राम नाम सत्य है। आप घर में कुछ भी काम कर रहे हो, चलते फिरते उठते बैठते, और कोई मंत्र याद नहीं आए तो इसी मंत्र का जाप करो कि राम नाम सत्य है, क्या हो गया? खास करके जितनी बहुएं बैठी हैं, जितने भी बहुएं बैठी हैं, वो इस मंत्र का जाप करे। कब करना है मैं आपको बताती हूं। जिस समय आप अपनी सास को भोजन करवा रही हो, सास भोजन कर रही हो ना, भोजन की थाली लेकर जाओ, सास के सामने रखो, ये बोलना कि राम नाम सत्य, उसके बाद पीछे आना, बहुत फायदा मिलेगा आपको।
देखो ये प्रभु प्रिया जी घर में झगड़ा करवा देंगे। ये समझ बोल। मैं तो मजाक कर रही हूँ, ऐसा बोल मत देना। हाँ आज इटावा से ही हमारे जोशी परिवार यहाँ आया है। ताली बजाइए जोरदार। पीयूष जी, ज्योति और इनके माता पिता आए हैं। पीयूष जोशी जी और उनके माता पिता। हमारे मकान मालिक। उस समय रुके थे। और कल हमारे दादा नहीं आ पाए थे, हमारे पार्षद महोदय जी। मैंने अब देखा कि यहाँ पधारे हैं बांगर जी, वो भी मंच पे आ जाए और रामायण भागवत जी का पूजन करें। अच्छा अच्छा, चलो ये परिवार उनका सहज स्वभाव है, सरल स्वभाव है। देखिए मैं दीपेश जी को नहीं जानता था, कानून गो जी को। इनका फोन आया कि महाराज जी कथा करना है और आना है, तो मैंने सोचा कि कथा तो ये तारीख मेरी और कहीं थी, परंतु इन्होंने कहा लो दादा से बात करो, दादा से बात करो। तो हमारे बांगर जी का फोन आया कि वो तारीख कैंसिल करो या फिर कहीं भी आगे दे दो वो तारीख। इस तारीख में हम बिहार में थे, खड़गपुर करके मुंगेर करके वहाँ कथा है, तो इस तारीख में हमें वहाँ कथा करना थी। तो बड़ी उनसे मैंने प्रार्थना की कि भाई जी भले ही पंपलेट छप गए हो आपके बिहार के, परंतु आप वो तारीख आगे बढ़ा दीजिए। तो वो तारीख हमने 9 तारीख से बिहार में हम लोग यहीं से जाएंगे शायद, तो ये तारीख इनको देना पड़ी। हमारे बांगर जी ने कहा कि महाराज जी आपको आना पड़ेगा, इतनी नज़दीक पास में रहते हो और हमारे शहर से होके जाओगे, हम जाने ही नहीं देंगे। तो ताली बजाइए हमारे दादा के लिए, दिलीप जी बांगर जी जो यहाँ बैठे हैं, पार्षद महोदय जी। ये हो बोले महाकाल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो राम नाम ये ढीला पड़ी गया। जोर से बोलो, राम नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है। ये बात तो ये मैंने तो मजाक किया था आपसे, जितनी बहुएं बैठी हैं, बोल मत देना ऐसा राम नाम सत्य है, नहीं तो आपको तो बाद में आपकी सास पहले मेरी परेड लेगी कि दीदी आपने बोला था, और कल से आपको कथा में भी नहीं आने देंगे वो। मैं तो मजाक कर रही हूँ, लेकिन राम का नाम ही सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है। भीष्म पितामह ने अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग किया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। भगवान वहां से अपने लोक को चले गए और सभी लोग गाने लगे। आइए आप और हम भी एक भजन गाते, उसके बाद में फिर आरती करेंगे। समय हो चुका है ना, आगे की कथा कल होगी। एक भजन उसके बाद आरती। हो मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। हो मेरी लगी शाम संग प्रीत, ताली बजाइए। दुनिया क्या जाने। जिनको नाचना है वो नाचो, क्योंकि आखिरी भजन है। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया, जय हो, मुझे मिल गया, जय हो। मुझे मिल गया मन कामी, दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, कि दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी शाम संग प्रीत, दुनिया क्या ताली जाने। बजाइए।
छवि लगी मैनू शाम की जब से, छवि लगी मैनू शाम की जब से, हुई बावरी मैं तो तब से, हुई बावरी में तो तब से, बांधी प्रीत की डोर मोहन से, बांधे प्रीत की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी ये कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, यह कैसी पागल प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। भूल गई कहीं आना जाना, भूल गई कहीं आना जाना, जग सारा लागे बेगाना, जग सारा लागे बेगाना, अब तो केवल शाम को पाना, अब तो केवल शाम को पाना, रूठ जाए तो इन्हें मनाना, रुठ जाए तो इन्हें मनाना, अब होगी जय हो, अब होगी जय हो, अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, अब होगी प्यार की जीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, अब की शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। बोलिए बांके बिहारी जय नाम हो। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, मन में बस गई मोहन मूर्तिया, लोग कहे मेरा भाई बावरिया, लोग कहे मेरा भाई बावरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, जब से ओढ़ी शाम चुनरिया, मैंने छोड़ी जय हो, मैंने छोड़ी जय हो, मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, ओ मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। बोलिए भागवत महापुराण की की जय, आज के आनंद की की जय, दुर्गेश्वरी माता की की जय। हेलो, जय श्री राधे। आज बड़े सौभाग्य का दिन है। ये आज हमारे क्षेत्र के पार्षद आदरणीय भाऊ साहब दिलीप जी बांगर आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो व्यासपीठ पर पहुंचकर व्यासपीठ का पूजन करें। वह प्रभु प्रिया जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। स्वागत की बेला में विनय जी पांचाल, विजय जी पांचाल जी, अनिल जी भंवर साहब, अरुण जी मिश्रा जी, संतोष जी चावड़ा साहब, आकाश जी बड़ोले जी, भेरू सिंह जी, आप सभी से निवेदन है कि व्यासपीठ का पूजन कर प्रभु प्रिया जी का पुष्पमाला से स्वागत करें। आज शाम को श्री राम भक्त हनुमान
रामायण मंडल द्वारा पंडित भजन गायक पंडित विकास जी शर्मा जी का आज शाम 7:30 बजे भजन संध्या का आयोजन व फाग उत्सव कथा स्थल पर रखा गया है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है ताली बजाइए कि जोरदार। ठीक शाम को 7:30 बजे भजन संध्या में अवश्य उपस्थित होंगे। दिनांक 6 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन रखा गया है। इसमें जो भी भक्तजन अपनी स्वेच्छा से जो दान देना चाहता हो वह दुर्गेश्वरी मंदिर पर आकर अपना दान दे सकते हैं। कथा समाप्ति के जस्ट बाद ही भंडारे का आयोजन रखा गया है। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि इस भंडारे में जो भी अपनी स्वेच्छा से दान देना चाहता हो वो माँ दुर्गेश्वरी मंदिर पर आकर अपना दान दे सकते हैं। ये हमारे दादा का सबके ऊपर स्नेह है और पूरे महाकाल मंदिर के सभी पुजारी जी दादा का बहुत सम्मान करते हैं। ताली बजाइए सभी ब्राह्मण लोग। बोले महाकाल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज का प्रसाद वितरण गंगा निकेतन से श्री जोशी जी व राजपुर जी की ओर से आज का प्रसाद वितरण रखा गया है। कल का प्रसाद वितरण तोमर जी की ओर से होगा। पूरी मित्र मंडली दादा के साथ आई है। मैं आदरणीय भाऊ साहब से निवेदन करता हूं कि वो 2 शब्द भाऊ साहब। हाँ, दादा से 2 शब्द। ये दे दिए माइक। हेलो, बहुत सुंदर। व्यासपीठ पे विराजमान परम सदैव परम आदरणीय हमारी बिटिया प्रिया प्रभु जी और ऐसी बेटी को जन्म देने वाले मेरे अपने भाई राम जी महाराज और साथ में सभी संगीत को के माध्यम से कथा आप तक पहुंचाने वाले मेरे सभी प्रबुद्धजन, उपस्थित माता बहनें, मातृत्व शक्तियां एवं सभी भक्तों को मैं यहां से प्रणाम करता हूं। ये अवसर कुछ कहने का नहीं है, प्रभु की लीलाओं का आनंद लेने का अवसर है। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता होती है कि न जाने क्या उस हनुमान जी की मुझ पर ऐसी कृपा हुई कि मुझे इस क्षेत्र में सेवा करने का अवसर मिला। और जहां भी बाबा मुझे भेजते हैं मैं समझ जाता हूं कोई न कोई कारण है कि बाबा ने अपने को यहां क्यों भेजा है। और क्यों भेजा ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस स्थान पर आप बैठे हैं यह जगत जननी जगदम्बा मां का स्थान है। शिव शक्ति नगर में बाबा हनुमान जी विराजमान है। ये बुला लेती है माता जी और हनुमान जी बुला लेती है कि बांगर तू उधर से नहीं इधर से आ जा, इधर से नहीं उधर चला जा। और मैं उनके आदेश का पालन करके आपकी सेवा करने के लिए यहां मैं सदैव उपस्थित हो जाता हूं। किसी का कोई जन्म जन्म तक का संबंध नहीं है। व्यासपीठ से कहा था जब प्राण तन से निकले, सुना था ना, बस यही अपेक्षा है, यही इच्छा है। और अगर कोई सेवा राजनीतिक ढंग से करते हैं तो बस इसी सेवा के दृष्टिकोण से करते हैं। मैं करबद्ध निवेदन करूंगा, धर्मपरायण
व्यक्तियों को सदैव सतमार्ग की ओर ले जाने वाले व्यक्तियों को सदैव आप अपना आशीर्वाद दें, ताकि यह धर्ममय गंगा तेज गति से बहती रहे। यही व्यासपीठ से मेरा निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। दादा भजन बहुत अच्छा गाते हैं, मैंने तो आज सुना है ना, तुम दादा से गवाएंगे भजन, है ना। आज रात्रि में यहाँ भजन संध्या रखी गई है ना। हाँ हाँ, श्री राम मंडल द्वारा, है ना। इसी प्रांगण में किसी को भजन संध्या का आनंद लेना हो, माताओं बहनों सबको, तो आप यहाँ खूब आनंद लीजिए। आइए आइए, अब आरती करते हैं। और मेरी माताओं बहनों से निवेदन है कि आप चलकर 2 बजे 3 बजे आती है ना, 1 बजे कथा शुरू हो जाती है। आप लोग समय से आए, 7 दिन का समय मिला, उसमें भी 2 दिन चले गए हैं, तो आप 1 बजे आ जाएंगे, तो दीदी भी 1 बजे आ जाएगी, है ना। आप लेट आते हो तो, है ना, आज कथा लेट प्रारंभ हुई, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप समय से आए और आरती करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होकर हमारे मुख्य जजमान आगे आ जाएं। बाबूजी बोले बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। सिर पर सोना मुकुट बिराजे, सिर पर सोना मुकुट बिराजे, गले बेजंती माला साजे, गले बेजंती माला साजे, और फूलन के हार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, ब्रह्मादिक तेरो जस गावे, ओ नारद शारद ध्यान लगावे, नारद शारद ध्यान लगावे, और करे जे जयकार करेंगे तेरी आरती। अरे श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीन दुखिया भारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हूँ प्रभु शरण तिहारी। ओ रखियो लाज हमारी करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। अपने चरण की भक्ति दीजो, अपने चरण की
भक्ति दीजो। अपनी शरण में हम सबको रख लीजो। अपने शरण में मोहे रख लीजो। ओ करो भव सागर पार करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम प्रभु प्रिया आरती गावे। प्रेम प्रभु प्रिया आरती गावे। श्री राधा माधव पद पावे। श्री राधा माधव पद पावे। ओ वाछे सुयस अपार करेगा तोरी आरती। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर घोरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविन्दे, भव भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते, नारायणे नमोस्तुते। नारायणी नमस्तुते। आरतिकम जलील सिद्धीकरम महम मंत्र पुष्पांजलि। पुष्प हाथ में ले लीजिए सभी लोग जिन्होंने आरती करी है। मंत्र पुष्पांजलि। हरिओम। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाय नमो वयं वे श्रवणाय कुर्महे स्मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु कुबेराय वे श्रवणाय महाराज्याय नमः। ओम सत्यतां राज्यं भोज्यं स्वराज्यं विराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराजमादि समन्तप्रियाय स्यात् सार्वभौमः। ओम विश्वचक्षुरुत विद्वतो मुखो विद्वतो बाहुरुत विद्वतस्मात् संबाहुव्यां दमतिदं पत्रते ध्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम दक्षिणमुखाय च विद्महे क्षिप्रातटाय धीमहि तन्नो महाकाल प्रचोदयात्। ओम ज्ञानगंगाय च विद्महे पंचमवेदाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात्। ओम पराशक्ति च विद्महे त्रिगुणात्मकाय च धीमहि तन्नो श्रीदुर्गः प्रचोदयात्। सुमन सुगंधित सुमनयुत सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करो श्री कृष्ण करो स्वीकार। नाना सुगंध पदपाणि यथा कालो भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता ग्रहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुष्प चढ़ाइए। दो दो परिक्रमा अपने स्थान पर खड़े खड़े ऐसे लगाइए और भगवान से कहिए अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम। श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भज श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भज श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भज। बोले हनुमान जी महाराज की जय। महाकालेश्वर भगवान